बच्चों की तरह खिलखिलाते हैं वो, सबके मन की बात बताते हैं वो। बाबा बागेश्वर, आज उनकी कथा कुछ। 2023 की होली थी और उसी दिन मैं बागेश्वर धाम पहुंचा था। कोलकाता से महोबा ट्रेन से, वहां से फिर बस की सवारी करके छतरपुर पहुंचा। अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन धाम जाने वालों की संख्या भी कम थी, शायद होली का त्योहार होने के कारण। सड़कों पर वाहन नहीं के बराबर चल रहे थे। हम सब यात्री जो धाम जाना चाहते थे वे इधर उधर भटक रहे थे। ऑटो रिक्शा चालकों ने कहा, आज हम धाम नहीं जाएंगे, कल तक के लिए आपको रुकना पड़ेगा। सभी यात्री पशुपेश में पड़े थे कि अब क्या करें। मैंने एक ऑटो रिक्शा चालक से बात की, मिन्नतें की, फिर वो राजी हो गया, परंतु प्रत्येक यात्री से 200 रुपए की मांग करने लगा। मैं तैयार हो गया, क्या करता। 2 और तैयार हो गए। उसने कहा कि मैं कम से कम 1000 रुपए लूंगा, तभी गाड़ी स्टार्ट करूंगा। मैं अब कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। शेष रकम का जिम्मा मैंने ले लिया। तब वो धाम की ओर ले चला। जहां अन्य दिन 50 रुपए प्रति सवारी लगती थी, आज वहीं होली का दिन होने के कारण कुल 600 रुपए देकर मैं धाम पहुंचा। शाम के 5 बज रहे थे। ऑटो स्टैंड में ही एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। नाम याद नहीं आ रहा। हरियाणा के कोई भारद्वाज जी थे। वे वहां किसी सराय के मालिक थे। मैं उनके साथ हो लिया। स्नान ध्यान के बाद नए परिधान के साथ चढ़ावा और प्रसाद का फूल लेकर मंदिर आया। काफी लंबी लाइन लगी थी। कोई आधे घंटे इंतजार के बाद दर्शन का मौका मिल गया। मैंने बाबा बागेश्वर हनुमान जी का दर्शन किया, सन्यासी बाबा को प्रणाम किया और सरसों तेल का दिया जलाया। हनुमान चालीसा का पाठ सब कर रहे थे श्रद्धालु। मैं भी दिया जलाकर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। श्रद्धालुओं की भीड़ कैंपस में बाहर इधर उधर मंडरा रही थी। दिव्य दरबार लगा हुआ था। आचार्य जी की प्रतीक्षा में नर नारी आबाल वृद्ध पहले से ही दरबार में डटे पड़े थे। दरबार हॉल में घुस पाना बहुत ही मुश्किल था। लौट आया। प्रसाद वहीं लोगों में बांटी, एक कप चाय पी और सोने चला गया। थका था, नींद आ गई। रात करीब 10:30 बजे भारद्वाज जी ने कमरे की किवाड़ खटखटाई। जोर से पुकारा, कहा, भैया जी भोजन कर लीजिए, दरबार में भी जाना है तो चले जाइए, बाबा जी आ गए हैं। मैं हाथ मुंह धोकर बाहर निकला, भोजन किया और दरबार की ओर चल पड़ा। भीड़ ठसाठस भरी थी। घुस पाना असंभव। बाहर में ही सैकड़ों लोग खड़े थे। दूसरे दिन पता चला कि आचार्य जी आज भक्तों के साथ फूलों की होली खेलेंगे। मैं स्नान ध्यान के बाद पीले परिधान में पहुंच गया दरबार में। अभी लोग बाग आ ही रहे थे। मैं पहले से आकर आसन जमाकर बैठ गया। भजन कीर्तन के दौर चल रहे थे। कोई घंटे भर की प्रतीक्षा के उपरांत महाराज जी पधारे। दरबार में बैठी भीड़ उत्सुकतावश खड़ी हो गई। दरबार में जो भीड़ बैठी थी अचानक अनियंत्रित हो गई। आगे जाने की होड़ लग गई। इसी आपाधापी में मैं भीड़ से बाहर निकल आया और मंच के दाहिनी ओर जाकर खड़ा हो गया। मोबाइल निकाली और आचार्य जी की तस्वीर उतारने का उपक्रम करने लगा। इस बीच मैंने देखा कि वे मुझे ही निहार रहे हैं। उनकी नजर मुझे ताड़ रही है। वे मुस्कुराए और आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। मेरा धाम पर जाना सफल हुआ। मित्रों, पहली बार जाकर लगभग 10 दिनों तक वहां ठहरा। आने का मन ही नहीं कर रहा था। जब तक इसके बाद वो आचार्य जी नेपाल के लिए रवाना हो गए। मेरे वहां रहने तक वो वहां थे और मैं नित्य ही
अपने आश्रम में बैठे बैठे ही उनके प्रवचन सुना करता था, क्योंकि दरबार में जाना घुस पाना इतना मुश्किल था कि रात से ही लोग वहां डेरा डाले रहते थे। धन्यवाद, फिर कभी।